सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बाइनेंस ऐप के अंदर आप कर सकते हो या फिर डेल्टा एक्सचेंज के अंदर कर सकते हो। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर कैसे आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, वो भी चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को ऑन कर दीजिए। तो देन आज की वीडियो के अंदर हम लर्न करने वाले हैं कि कैसे आप बाइनेंस ऐप के अंदर ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने बाइनेंस ऐप अपना खोल रखा है। ठीक है, इसमें मिनिमम फंड मैंने डाल रखा है, बाकी का मैंने डाटा एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो डाटा एक्सचेंज के अंदर भी आज के टाइम के अंदर जो भी सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा एक्सचेंज है जो वो कौन सा है अभी के टाइम के अंदर, बाइनांस सबसे पहला है और दूसरे नंबर पे डेल्टा एक्सचेंज है। तो डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर अभी के टाइम के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही मस्त चल रही है और देन उसके ऊपर भी आप सबके साथ वीडियोज़ है वो आने वाली है काफ़ी ज़्यादा। और देन पहले हम लर्न करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपको सामने डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा बाइनांस का। ठीक है, जिसके ऊपर आपको हॉट, गेन, लूज़र, न्यूज़, लिस्टिंग, तो वो सारे कॉइन है वो देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको होम बटन है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे BNB है, BTC है, इथर है, ठीक है, एस है, बॉन्क है, सोल है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और नीचे अगर आप देखोगे, नीचे अनाउंसमेंट, जो भी कोई अनाउंसमेंट आने वाली है, जो भी कुछ चीज़ें होने वाली है बाइनेंस के थ्रू, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जाती हैं। फिर उसके बाद न्यूज़ बताई जाती है नीचे। ठीक है, अकेडमी कोई है, ठीक है, तो फिर उसके बाद लाइव चीज़ें जो अभी के टाइम के अंदर लाइव चल रही है मार्केट के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाती है। ठीक है, डिस्कवर अगर आपको डिस्कवर करना चाहते हो तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। न्यूज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। बाइनेंस ऐप के ऊपर ही आपको अभी के टाइम के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अभी बात आती है यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है हमारा मार्केट का। ठीक है, तो अब किस मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, यहाँ पे देखिए मैंने अपनी ये फेवरेट लिस्ट है वो बनाई हुई है। सोल, BNB, डोज, डॉट, FTMM, ये सब। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है कि जब मैंने फेवरेट अपनी लिस्ट वो बनाई हुई है, फिर उसके बाद मार्केट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अभी मार्केट के अंदर यहाँ पे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट। ठीक है, तो स्पॉट ट्रेड क्या होता है, जैसे हम कोई स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है, आज खरीदा, कल बेचा, परसों बेचा, लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे हम उसको होल्ड करते हैं 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीने के लिए, तो उसके हिसाब से हम क्या है उसको होल्ड करके रखते हैं। ओके, फिर देन अभी फ्यूचर मार्केट क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या है कि हम फ्यूचर जो भी हम ट्रेड करते हैं, फ्यूचर ट्रेड मतलब यहाँ पे हमें मार्जिन मिल जाता है, लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, लेवरेज मिल जाता है, हम कम पैसे से ज़्यादा चीज़ों को खरीद के देन उसको ट्रेड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑप्शन का। ठीक है, जैसे हम क्रिप्टो के अंदर सॉरी स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो ये ठीक है, तो ऑप्शन के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है वो आ चुका है ये वाला। देन हमने इसके अंदर है वो ट्रेड करना है, जो फ्यूचर ट्रेड है वो जिसके अंदर होता है वो चीज़ है ये। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आता है तीसरा मार्केट का। ओके, मार्केट के अंदर यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल जाएगी। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने सोल का प्राइस यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, सोल कॉइन का। ओके, तो यहाँ पे बाय करना है, सेल करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आपको USDT बाय करना है या फिर कोई और कॉइन खरीदना है, USDT आपने यहाँ पे ऐड कर लिया है, USDT से क्या होता है, फिर उसके बाद आपको कोई और कॉइन खरीदना है तो वो आप यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी USDT को किसी भी अदर कॉइन के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो। ये होती है स्पॉट ट्रेडिंग। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग मतलब कि जिसमें आपको क्या है कि स्टॉक जैसे हम खरीद कर रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 4 दिन के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, फिर यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है फ्यूचर का। ओके, फिर सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड लास्ट, वो है फ्यूचर का। ठीक है, तो फ्यूचर वाला ये जो ऑप्शन है इसके अंदर क्या है कि आपको ट्रेडिंग करनी होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसमें आपको क्या है कि कम कैपिटल से आप बहुत बड़ा यहाँ पे ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं फ्यूचर ट्रेड के ऊपर ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा फंड यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे $10 जो दिख रहे हैं वो फ्यूचर के अंदर दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या है कि इसके अंदर ट्रेड कैसे प्लान करना है वो चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको कॉइन का नाम दिख रहेगा। ओके, अगर कॉइन का नाम जो भी है, मान लो आप डोज कॉइन के अंदर ट्रेड लेना चाहते हो, ठीक है, इसके ऊपर ओके करना है, तो सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम ऊपर टाइप कर लेना है। ठीक है, सर्च बॉक्स के अंदर, तो जैसे मुझे डोज कॉइन चाहिए,
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डोज कॉइन को लिखूँगा, ठीक है। तो डोज आ गया, इसके ऊपर ओके करूँगा तो यहाँ पे डोज कॉइन का मैं एंट्री है वो ले लूँगा। फिर इसके ऊपर टैप करूँगा, फिर जैसे मुझे को सोल के अंदर ही लेना है तो मुझे सोल के अंदर मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे देखो एक और चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ आइसोलेट, यहाँ पे लिखा हुआ लेवरेज, ओके। आइसोलेट के अंदर जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रॉस के ऊपर ओके करते हैं, ठीक है। तो क्रॉस के ऊपर ट्रेड आपको नहीं प्लान करना है। वो क्यों नहीं प्लान करना है आपको, ये भी चीज़ ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर आप मान लो किसी भी ट्रेड के अंदर ले रहे हो, किसी कॉइन का, जैसे मैंने सोल के अंदर ट्रेड ले लिया, ठीक है। सोल के अंदर मैंने ट्रेड ले लिया, मैंने ट्रेड लिया $10 का और इसमें 10x का लेवरेज ले लिया, ठीक है। टोटल ट्रेड मेरा चल रहा है $100 का बन के, ओके। तो जो प्रॉफिट होगा वो $100 के हिसाब से होगा और देन लॉस होगा वो भी इतने के हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम के अंदर मैंने ट्रेड कितने के लिए, यहाँ पे $10 की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस लेके सिलेक्ट करके ट्रेड करता तो जो मेरा बाकी का फंड बचा हुआ है, जैसे मैं सपोर्ट वॉलेट के अंदर मेरा फंड बचा हुआ है, ठीक है। फंड ट्रांसफ़र करना पड़ता है फ्यूचर वॉलेट के अंदर, ओके। तो जो कि ट्रेड करने के लिए अलग फंड होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मेरा सपोर्ट वॉलेट के अंदर फंड बचा हुआ है वो भी मेरा इसके अंदर लग जाएगा, ओके। अगर मैं आइसोलेट करके सिलेक्ट करता हूँ तो जब वो $10 मेरे फिनिश हो जाएंगे, $10 का मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ट्रेड मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्वेयर ऑफ हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी ट्रेड। उसके अलावा मेरा अदर फंड जो मेरा स्पॉट वॉलेट के अंदर बचा हुआ है या फिर यहीं पे बचा हुआ है वो यूज़ नहीं होगा। ओनली वही फंड यूज़ होगा जिसकी मैंने ओनली ट्रेड ली है, कितने डॉलर की, $10 की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। क्रॉस को कभी भी यूज़ मत करो, आइसोलेट ही रखो। आइसोलेट से क्या होता है कि आपका जो बाकी का फंड है वो सेफ़ रहता है, ओके। ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। फिर उसके बाद आती है यहाँ पे लेवरेज, ठीक है। लेवरेज क्या होती है कि आप कम फंड से ज़्यादा की लीवरेज है वो ले सकते हो। जैसे मुझे 15x चाहिए, ठीक है, तो मैं 15x करके यहाँ पे क्या है कि अभी ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। जैसे मुझे और भी कम चाहिए तो मैं यहाँ पे कम कर सकता हूँ, 10x कर सकता हूँ, 15x कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करनी है वो चीज़, अभी ऑर्डर कैसे लगाना होता है वो चीज़ समझो। पहले इसका चार्ट देख लो, ठीक है। तो इस तरह से इसका चार्ट है वो अभी के टाइम के अंदर चल रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो इस हिसाब से अभी चल रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा ट्रेड है वो यहाँ से ऊपर की ओर है वो जाने वाला है, ठीक है। मैं आपको ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ऊपर जाने वाला है तो देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाइंग का ऑप्शन का वो इसके ऊपर ओके करूँ। यहाँ पे अभी देखो अवेलेबल, यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट, आपने क्या करना है इसके ऊपर ओके करना है। अभी यहाँ पे देखो कितने सारे ऑर्डर लग गए हैं, पोस्ट ओनली, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रैप, स्कैल्प ऑर्डर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर आप मार्केट ऑर्डर पे लेके जाना चाहते हो तो मार्केट ऑर्डर पे बाइंग कर लो, नहीं तो आप लिमिट लगा सकते हो कि सॉरी लिमिट लगा सकते हो कि आपको इतने पे इसको ख़रीदना है, ठीक है। तो जैसे मुझे मार्केट ऑर्डर पे ख़रीदना है तो फटाफट मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा यहाँ पे कितना फ़ंड लगाना चाहता हूँ मैं वो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी कितने परसेंट है, 60%, 50% है ना, 100%, कितना फ़ंड मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो चीज़ यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और देन यहाँ पे इसको बाइंग ऑर्डर है वो लगा दूँगा, ठीक है। अभी मेरा बाइंग ऑर्डर है वो यहाँ पे लग चुका है, देखो आप यहाँ पे नीचे मेरी ट्रेड है वो प्लान हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी मेरा जब ये ग्रीन के अंदर दिखेगा तो फटाफट मेरा ट्रेड है वो प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। अगर रेड के अंदर जाएगा तो यहाँ पे मेरा ट्रेड कौन सा है, नेगेटिव के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, सेम जैसे आपने बाय किया वैसे ही आपने सेल करना है। हर एक चीज़ वहीं से सिलेक्ट करनी है, जितना प्राइस आपको लिमिट लगाना है लिमिट लगा दो, मार्केट पे खरीदना है मार्केट पे लगा दो। फिर देन आपने फंड सिलेक्ट करना है, कितने परसेंट का फंड आप यूज़ करना चाहते हो। फिर देन आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको सेल ऑर्डर लगा देना, ठीक है। तो आपने सेल ऑर्डर लग गया आपका, तो देन आपकी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। जिस भी प्राइस के ऊपर आपने उसको ख़रीदना चाहते हो तो वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ होने के बाद अभी जैसे आपने ट्रेड प्लान कर लिया, ठीक है, ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे देख सकते हो अभी मेरा ट्रेड है वो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बात आती है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो चीज़ आप चार्ट के ऊपर देखोगे। कैसे देखोगे, चार्ट को आपने ओपन करना है तो यहाँ पे आपको दिखता है चार्ट के ऊपर कि यार मेरा ना यहाँ पे स्टॉप लॉस है वो आना चाहिए 68.620, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए और देन मेरा टारगेट है जो
वो कौन सा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए टारगेट 720, ठीक है 72, ठीक है 7212, ठीक है। इस तरह से मतलब चार्ट के ऊपर जो भी आप देखोगे उसके हिसाब से आप वहाँ पे क्या है कि अपना SL है वो प्लान करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट और स्टॉप लॉस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर ओके करना है। इसके ऊपर ओके करने के बाद यहाँ पे लिखा है पोजीशन TP एंड SL, इसके ऊपर ओके करना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कर लिया 68.20, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आपका स्टॉप लॉस है वो इतना बनता है, कितने डॉलर का बन रहा है आपका स्टॉप लॉस, इतने डॉलर का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्लान करनी है। जैसे मैं 620 था वहाँ पे, है ना 620, तो यहाँ पे इतने डॉलर का मेरा SL है वो बन रहा है, कितना डॉलर का, मैक्सिमम $2.25 का बन रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा ट्रिगर प्राइस मतलब मेरा टारगेट पॉइंट कितना था, 72.102, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट पॉइंट है, ये मेरा टारगेट पॉइंट है और ये मेरा SL पॉइंट है। और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म, देन मैं इसको क्या करूँगा, ओके करूँगा और देन यहाँ पे कन्फर्म कर दूँगा, ओके। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा TP और SL मेरा दोनों यहाँ, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि मेरा TP और SL मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है कि आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है, TP SL लगाना है, हर एक चीज़ मैंने आपको बेसिक से बता दी। ऑर्डर कैसे लगाने हैं, फिर ऑर्डर जितने भी आप लगाओगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे हर एक चीज़, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अपनी ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो फ्यूचर के अंदर, मतलब कम मार्जिन से आप ज़्यादा आप बड़े ट्रेड है वो ले सकते हो। देखिए मैंने 15x की लेवरेज है वो ले रखी है और देन यहाँ पे ट्रेड है वो ट्रेड साइज़ कितना है मेरा, $138 का, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है कि आप ट्रेड है वो बड़े ले सकते हो कम मार्जिन के अंदर, मतलब आपका क्या है कि फंड छोटा है लेकिन आपकी ट्रेड है वो बड़ी चल रही है, ओके। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो और देन इस तरह से ट्रेड है वो लगा सकते हो बाइनांस ऐप के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ऑन कर लीजिए, देन इस तरह की अमेजिंग नॉलेज आप सबको मिलती रहे ताकि आप सबको भी ट्रेड करने में आसानी हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।